जय श्री कृष्ण। दोस्तों मुझे एक महानुभाव मिले और उन्होंने कहा कि गीता में तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी किसी और ईश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं अर्जुन को। तो ये उनकी शंका थी और उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया कि अगर आप इसकी शास्त्र सम्मत समाधान कर सकें तो कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है। तो दोस्तों श्लोक है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतम्। इसका अनुवाद है, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति यानी कि संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्लोक है। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने तमेव शरणम गच्छ क्यों कहा जानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबका संचालक है, तो उसकी शरण में चला जा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ही सभी के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं, क्योंकि भगवान ने तमेव शरणम गच्छ पदों से अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा परोक्ष रीति से नहीं कहते। तो इसका समाधान ये है कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति तो गुह्याद गुह्यतरम अर्थात गुह्य से गुह्यतर कहा है, पर अपनी शरणागति को सर्वगुह्यतम सबसे इम्पोर्टेंट अर्थात सबसे गुह्यतम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए। तो आइए नीचे इसके बारे में और जानें। इस अध्याय में ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, तो पदों से अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है। और 15वें अध्याय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः पदों से अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। दोस्तों जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमेव शरणम गच्छ क्यों कहा। इसका कारण ये है कि पिछले 56वें श्लोक में भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही है, और 57वें 58वें श्लोकों में अर्जुन को अपने परायण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा यह बात कही। परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं, अर्थात उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इस पर भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। 59वें और 60वें श्लोक में कहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार अहंकार का आश्रय लेकर किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा और तुझे स्वभावज कर्मों के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। अतः अंत में भगवान को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता तो सबके हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उसी की शरण में तू चला जा। वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वथा अभिन्न है, अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर है। इसलिए शंका का समाधान हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जी किसी और ईश्वर की शरण में जाने को नहीं, अपितु अपनी ही शरण में आने को अर्जुन को अभिन्न तरीके से कह रहे हैं। तो दोस्तों ये जो थी इसका समाधान मैंने सर्वोत्कृष्ट जो कि साधक संजीवनी है, भाषा टीकाओं में से है, उसके द्वारा किया है, श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। तो दोस्तों ये